फाइनली दिल्ली में पहली बार आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा होने जा रही है। और यह कृत्रिम वर्षा एक टेक्नोलॉजी को यूज करके की जा रही है जिसे क्लाउड सीडिंग के नाम से जाना जा रहा है। आखिर यह आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम वर्षा कराने की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर इसमें क्या ऐसा किया जाएगा जो कि आर्टिफिशियल तरीके से दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में बारिश हो पाएगी, इस सब को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको जैसा कि पता है कि दिल्ली दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज में है और दिवाली के बाद लगातार हवा में पोल्यूशन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से इस वक्त दिल्ली के लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है। अब इससे कैसे फर्क पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जिन्हें पीएम 2.5 और अदर पीएम के नाम से जाना जाता है, ये जो हवा में पोल्यूशन को कॉज करते हैं, असल में माना यह जा रहा है कि ये हवा में मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो बहुत खतरनाक लेवल से भी ऊपर जा चुके हैं। तो माना जा रहा है कि जब बारिश होगी तो बारिश के साथ ये सारे के सारे पर्टिकुलेट मैटर जो है वो जमीन पर गिरेंगे और जमीन पर बैठ जाएंगे, जिससे कि दिल्ली की के पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा और दिल्ली के लोगों को या दिल्ली के आसपास के लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। तो इसी प्रयास के तहत यह आर्टिफिशियल रेन कराई जा रही है। अब यह आर्टिफिशियल जो रेन कराई जा रही है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जैसा मैंने पहले बताया, क्लाउड सीडिंग के नाम से उसे जाना जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि दो तरीके से यह काम किया जाता है। एक होता है आपका हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग कहा जाता है और दूसरा होता है ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग की अगर मैं बात करूं तो यह ज्यादातर गर्म देशों में कराया जाता है, जैसे कि भारत है, साथ ही साथ यूएई है। इस जैसे देशों में हम लोग हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग का यूज करते हैं, जिसमें हम कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उसको जहाज की मदद से आसमान में लेकर जाते हैं और जो गर्म क्लाउड्स होते हैं, जो गर्म बादल होते हैं, उनके अंदर इसको छोड़ देते हैं। जब ये केमिकल्स क्लाउड में छोड़े जाते हैं तो ये अपने चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और जब वाटर मॉलिक्यूल इनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से जुड़कर काफी भारी बूंद का रूप ले लेते हैं और जब भारी बूंदों का रूप लेकर ये जमीन की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं, बारिश के रूप में गिरना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। दूसरा जो तरीका अपनाया जाता है जिसे ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, यह ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में या ठंडे देशों में कराया जाता है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में कराया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए। वहां पर क्या किया जाता है कि हम जो केमिकल का यूज करते हैं वो सिल्वर आयोडाइड होता है या ड्राई आइस होती है, इसका यूज करते हैं। इसको भी जहाज से लेकर हम आसमान में जाते हैं और जो ठंडे क्लाउड्स होते हैं, ठंडे जो बादल होते हैं, उनके अंदर इन केमिकल्स को छोड़ दिया जाता है और फिर क्या होता है कि इनके चारों तरफ जो बर्फ के क्रिस्टल्स होते हैं, यानी वाटर जो पानी जो बर्फ में बदल चुका होता है, ठंडे क्लाउड्स में जो बर्फ में बदल चुका होता है, वो इन केमिकल्स के चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है और उसके बाद ये क्रिस्टल्स जो हैं वो बड़े, जैसे कह सकते हैं ना कि बर्फ के बड़े गोले का रूप ले लेते हैं और फिर जब ये पिघल पिघल कर जमीन की तरफ गिरते हैं तो एक बारिश का रूप, एक वर्षा का रूप ले लेते हैं। तो इसे बोला जाता है ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग। तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में हम लोग जो है वो NaCl और KCl केमिकल का यूज करते हैं और ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग में हम लोग सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस का यूज करते हैं। जो जहाज इसके अंदर यूज अभी दिल्ली में किया जा रहा है, वो जहाज यूज किया जा रहा है सेस्ना 206H एयरक्राफ्ट, जो कि कानपुर आईआईटी की मदद से, और कानपुर के जो कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं या कानपुर के जो एक्सपर्ट, कानपुर आईआईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद से इस जहाज के अंदर इन केमिकल्स को ले जाकर इस जहाज की मदद से दिल्ली के आसमान में जो है वो छोड़ा जाएगा और छोड़ा जा चुका है इनफैक्ट। और इसके बाद उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर ये इसका प्रभाव दिखेगा और प्रभाव ये दिखेगा कि बारिश होगी
होगी और बारिश अगर हुई तो पोल्यूशन से काफी हद तक हम कंट्रोल पा सकेंगे। तो यह चीज क्या पहली बार की जा रही है? जैसा मैंने बताया, बिल्कुल यह पहली बार की जा रही है दिल्ली में। पिछले 50 सालों में यह पहला प्रयास है कि दिल्ली में जो है वो आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की जा रही है। इसका जो पहला प्रयास किया गया है वो अभी 23 तारीख को किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया था जो काफी हद तक सफल रहा था। उसके बाद 29 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग कराई गई है और मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 दिन के अंदर एक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहली बार ये जो प्रयास किया गया था 1972 में किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा 1972 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद अभी लेटेस्ट कर्नाटका में, महाराष्ट्र में इस तरीके से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हमने आर्टिफिशियल रेन कराई थी जो काफी कुछ सफल रही थी। तो होप कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है इसको कराकर मुझे लगता है दिल्ली और आसपास के इलाकों में पोल्यूशन से काफी राहत मिल सकेगी, यहां के लोगों को काफी इससे राहत मिलेगी, ये उम्मीद हम करते हैं। और देखते हैं कि देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये क्लाउड सीडिंग का, और फाइनली जो है वो बारिश के रूप में ये कितना जमीन पर आ पाता है। तो